I'm your biology teacher Suman Chaudhary, and today we are going to discuss about the lethal gene. We already have discussed so many topics of this chapter, and today one more very interesting and important topic is lethal gene. First and all, we should know what is lethal gene. So lethal means होता है toxic. Lethal means toxic, which is threatening for life. यानी कि ऐसे जीन्स जो कि लाइफ के लिए थ्रेट हैं, जिनकी वजह से लाइफ एंड भी हो सकती है, दैट इज कॉल्ड लीथल जीन. जीन इज यू नो वेरी वेल अबाउट द जीन. सो विच कॉज डेथ ऑफ इंडिविजुअल व्हेन इट कम्स इन होमोजाइगस कंडीशन. कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जितने भी लीथल जीन हैं वो हर कंडीशन में ही इंसान की या ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज करते हैं. ऐसा नहीं है. अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में आ गए, होमोजाइगस का मतलब होमोजाइगस सपोज करो ये है एक होमोजाइगस डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन है, तो ही वो ऑर्गेनिज्म की डेथ कॉज करते हैं. अगर वो होमोजाइगस कंडीशन में नहीं है तो वो कैरियर की कंडीशन में रहते हैं लेकिन डेथ कॉज नहीं करते. अगर हम रीजन की बात करें, जो हमारा रीजन है लीथल जीन का वो है म्यूटेशन. कोई भी एक नॉर्मल जीन लीथल जीन में कन्वर्ट हो सकता है लाइफ की किसी भी स्टेज पर, अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है. तो हमने पहले भी पढ़ा था, जो पहले हमने कोडोमिनेंस और आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े हैं, उनके अंदर भी मैंने आपको मल्टीपल एलीज में पढ़ाया था. तब भी मैंने म्यूटेशन के बारे में बताया था. सो बेसिकली म्यूटेशन है क्या? म्यूटेशन है जो सडन चेंजेस किसी भी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिकल स्ट्रक्चर में आते हैं, उसको हम म्यूटेशन कहते हैं. तो ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारे लीथल जीन हैं, या जो भी कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड और दे ऑल आर रिलेटेड विद अवर जीन्स. तो अगर जीन्स के स्ट्रक्चर में या जेनेटिकली स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आ रहा है तो कोई भी नॉर्मल जीन हमें हमारा लीथल जीन में कन्वर्ट हो सकता है और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ को के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है. जो हमारे लीथल जीन है इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो एक क्यूनॉट नाम के साइंटिस्ट थे. उन्होंने सबसे पहले लीथल जीन को कोट कलर इन माइस में देखा था. अभी हम डिस्कस करेंगे सारे एग्जाम्पल्स के बारे में भी. 1905 में इन कोट कलर इन माइस, जो क्यूनॉट थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोट कलर के अंदर जो माइस थे, चूहे थे, उनके अंदर हमारे जो लीथल जीन है उनके बारे में स्टडी की थी. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीथल जीन. बेसिकली हमारे जो लीथल जीन है वो 3 टाइप के हो सकते हैं. फर्स्ट इज डोमिनेंट लीथल जीन, रिसेसिव लीथल जीन एंड कंडीशनल लीथल जीन. लीथल जीन को बहुत अच्छे से समझने के लिए हम एग्जाम्पल्स की हेल्प लेंगे और उनके बारे में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं. आगे सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है जिसको लेकर हम अपने लीथल जीन की स्टडी को आगे करेंगे वो है कोट कलर इन माइस, जो क्यूनॉट साइंटिस्ट ने सबसे पहले देखा था. बेसिकली हमारे जो माइस हैं इसके अंदर 2 कलर के कोट कलर मिलते हैं. एक है येलो एंड 1 इज ग्रे. येलो को हम कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इसको हम स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट कर देते हैं. अगर हम इनका क्रॉस करेंगे तो दिस वन इज द फर्स्ट, जो F1 जनरेशन होगी उसका जो हमारा रेशो आएगा वो ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा येलो कलर है दैट इज डोमिनेंट. यहाँ पर कैपिटल वाई से जो कैरेक्टर लिखा है which is yellow color of mice coat color, that is Y and that is dominance. अगर हम इसको F2 जनरेशन के लिए आगे क्रॉस करेंगे तो देखिए पुनेट स्क्वायर बनाते हैं और किस तरह से वो निकल के आगे आएगा. ये हमारा F1 जनरेशन का हमको रेशो मिला है, जिसके अंदर सारे के सारे जो हमारे माइस होंगे वो इन दोनों के होंगे, यानी कि येलो कलर के होंगे. अब हम F2 जनरेशन के लिए क्रॉस करा रहे हैं यहाँ पे, और कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड 1 इज Y1.
एक बात और, जो हमारे लीथल जीन का F2 जनरेशन का जो हमारा रेशो आता है वो हमेशा आता है 2:1। ये हमारे लीथल जीन के जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं उनका रेशो ये आता है, क्योंकि यही यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम 3 पोर्शन की बात कर रहे हैं, 2 + 1 3, लेकिन एक की हम बात नहीं कर रहे हैं। यही जो क्यूनॉट थे उन्होंने देखा, उन्होंने बार बार येलो और ग्रे कलर के जो माइस थे उनका क्रॉस कराया, लेकिन हर बार वो देखते थे कि जो उनका रेशो था वो 2:1 आता था। इफ यू हैव रिमेम्बर बिफोर सम टाइम आई हैव टोल्ड यू इन होमोजाइगस कंडीशन, आप देख रहे हैं यहाँ पे डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन कैपिटल वाई है, इसीलिए ये वाला जो पार्ट है ये कभी भी लिविंग नहीं रहते थे। ये वाली जो पोर्शन था वो हमेशा डेड हो जाते थे, क्योंकि इसके अंदर होमोजाइगस डोमिनेंट जीन है जो कि येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और येलो कलर के जो माइस थे जो होमोजाइगस कंडीशन में थे वो कभी भी जिंदा नहीं रहते थे, हमेशा हर बार के क्रॉस में डेड हो जाते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन हमको मिल रही है और वो डोमिनेटिंग कंडीशन में मिल रही है। दैट्स वाई जो हमारे होमोजाइगस कंडीशन के जो हमारे माइस थे वो कभी भी सरवाइव नहीं करते थे और डेड कर जाते थे। ऐसे तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये जो कंडीशन है वो हमारी हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। लेकिन ये बात क्यूनॉट को नहीं पता थी। जब उन्होंने डीपली उसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि जो होमोजाइगस कंडीशन आती है और डोमिनेटिंग ट्रेट की आती है, तो वहाँ पर वो जो प्योर येलो कलर की होमोजाइगस हमारे माइस थे वो सरवाइव नहीं करते हैं, और जो रेशो आता है एज यू कैन सी वेरी क्लियरली 2:1। चाहे आप जीनोटाइप की बात करें चाहे आप फिनोटाइप की बात करें, हमारा रेशो 2:1 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये भी येलो है लेकिन कैसे है? हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है। ये भी यहाँ पे होमोजाइगस है लेकिन कैसा है? रिसेसिव है। ये तो ग्रे हो गया हमारा, यहाँ पर ये होमोजाइगस डोमिनेटिंग कंडीशन में है और ये हेट्रोजाइगस, तो इसीलिए रेशो आया हमारा 2:1। चाहे आप फिनोटाइप की बात करें चाहे आप जीनोटाइप की बात करें, दोनों ही कंडीशन में रेशो 2:1 आ रहा है। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ लीथल जीन। सेकेंड अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप लोगों के लिए नया नहीं है, इसके बारे में मैंने आपको कोडोमिनेंस में भी पढ़ाया था और मल्टीपल एलेलीज में भी पढ़ाया था। तो सिकल सेल एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको डेफिनेशन पूछेंगे लीथल जीन की, कोडोमिनेंस में भी नहीं पूछेंगे, लेकिन हमेशा सिकल सेल एनीमिया का एग्जाम्पल किसी ना किसी जगह पे ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि इसके बारे में हम जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हैं, जो जेनेटिकल डिजीजेज हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे वाला टॉपिक है। राइट नाउ वी हैव टू बी डिस्कस अबाउट द सिकल सेल एनीमिया इन द फॉर्म ऑफ लीथल जीन। सो यहाँ पे हमारे दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, क्योंकि ये हमारे हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है इसीलिए हम इसको H भी लिख रहे हैं। एक कंडीशन हो सकती है कि कोई पेरेंट्स जो इन बोथ ऑफ पेरेंट्स मे बी फादर और मदर, कोई भी एक कैरियर हो सकता है और कोई भी एक नॉर्मल हो सकता है। ये ए जो नॉर्मल कंडीशन है उसके लिए लिखा है मैंने, और ये कंडीशन मैंने लिखी है जिसको कि कैरियर है। यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देके पूछ सकते हैं कि कोई भी पेरेंट्स में से एक पेरेंट्स कैरियर है सिकल सेल एनीमिया का और एक पेरेंट्स नॉर्मल है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें सिकल सेल एनीमिया का रेशो क्या होगा या क्या कंडीशन होगी। या ऐसे भी पूछ सकते हैं, बोथ ऑफ द पेरेंट्स आर द कैरियर्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया, देन व्हाट विल बी द कंडीशन इन नेक्स्ट जनरेशन।
तो चलो क्रॉस करके देखते हैं बच्चों। HBS HBA, यहाँ पर हमारे दोनों ही पेरेंट्स कैसे हैं, कैरियर हैं। इन दोनों के ही अंदर क्या है, जो सिकल सेल एनीमिया है वो ऐसे भी देखो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो जरूरी नहीं है कि आपसे ये कहें कि कैरियर है। वो क्या कह रहे हैं कि किसी भी एक दोनों पेरेंट्स के अंदर जो हमारे आरबीसी की कंडीशन है वो 50% तो नॉर्मल आरबीसी है और 50% जो हमारी आरबीसी हैं वो सिकल सेल शेप्ड हैं। यानी कि उनकी जो शेप है वो चेंज हो गई है। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जब मैंने कोडोमिनेंस में इसके बारे में बताया था कि सिकल सेल एनीमिया में जो हमारी आरबीसी का स्ट्रक्चर है जो नॉर्मली बाइकॉन्केव होता है वो चेंज हो जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन की रिसीविंग पावर में प्रॉब्लम आती है और जो ब्लड का फ्लो होता है उसमें भी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल की डेथ भी हो जाती है। बिकॉज हम लीथल जीन पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर कॉजिंग डेथ। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किसी भी दोनों पेरेंट्स में से किसी एक में या दोनों में आरबीसी, आधी आरबीसी नॉर्मल है और आधी आरबीसी सिकल सेल शेप्ड है। कोई बात नहीं है, ये भी वही है कि कैरियर की बात कर रहे हैं, क्योंकि 50% की बात कर रहे हैं, इट मीन कैरियर कंडीशन। तो जो F1 जनरेशन आएगी उसके अंदर हमारा रेशो ये आएगा। अब इसी को लेके हम F2 जनरेशन के लिए बात करते हैं। तो F2 जनरेशन का पुनेट स्क्वायर बनाएंगे और देखेंगे कि हमारी क्या कंडीशन आती है। किसी एक को भी आप मदर मान सकते हैं और किसी एक को भी आप फादर मान सकते हैं। तो HBS एंड HBA, HBS and HBA and HBA। एज यू कैन सी हमारा रेशो फिर से वही आएगा 2:1। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये होमोजाइगस कंडीशन है और दोनों में क्या है, यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया का जीन है दोनों ही तरफ। इट मीन ये वाली जो जनरेशन में ये जो एक बच्चा होगा वो कंप्लीटली कैसा होगा, सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड होगा या हम कहेंगे सफ़र करेगा और वो हो सकता है एम्ब्रियोनल स्टेज में ही एक्सपायर हो जाए, ख़त्म हो जाए। और ये वाली कंडीशन दोनों में क्या है, ये दोनों ही बच्चे कैसे हैं, ये दे आर द कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। बिकॉज आप देख रहे हैं एक तरफ HBS है और एक तरफ HBA है। A इज फॉर द नॉर्मल कंडीशन एंड S फॉर द सिकल सेल एनीमिया। दोनों ही जीन कैसे हैं, अलग अलग हैं, एक नॉर्मल है और एक सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड है। इट मीन 2:1, दिस वन इज नॉर्मल कंडीशन। यानी ये वाला जो चाइल्ड होगा इसके अंदर सिकल सेल एनीमिया का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो एज यू कैन सी वंस अगेन टाइम द रेशो इज 2:1, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि लीथल जीन के जो हम क्रॉस करेंगे, F2 जनरेशन का जो क्रॉस होगा उसका जो जीनोटाइप और फिनोटाइप आएगा वो सेम आएगा और वो आएगा 2:1। क्योंकि यहाँ पर जो होमोजाइगस कंडीशन में एक जो हमारा चाइल्ड है वो कैसा है, वो सिकल सेल एनीमिया से अफेक्टेड है और उसकी डेथ हो जाएगी, इसीलिए हमारा रेशो 2:1 आएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। क्या प्लांट के अंदर भी हमारे लीथल जीन होते हैं? बिल्कुल होते हैं। प्लांट के अंदर कोई नया नाम नहीं है, इसके बारे में हम जानते हैं, एंड दैट इज लीफ कलर इन स्नैपड्रैगन। अगर आपको याद हो तो मैंने कोडोमिनेंस में भी स्नैपड्रैगन का एग्जाम्पल बताया था, लेकिन वहाँ पर हम बात कर रहे थे फ्लावर की। वहाँ पर हमने फ्लावर की बात करी थी जहाँ पे वाइट और रेड कलर के जो फ्लावर थे वो मिलकर बना रहे थे
पिंक कलर के फ्लावर। लेकिन इन केस ऑफ लीथल जीन वी आर टॉकिंग अबाउट द कलर ऑफ लीफ, नॉट कलर ऑफ फ्लावर। तो देखो यहाँ पे कैसे होता है, जो हमारे स्नैपड्रैगन के प्लांट्स हैं इनके अंदर दो कलर की लीफ मिलती है, एक है आपकी गोल्डन और एक है आपकी ग्रीन। गोल्डन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो F1 जनरेशन में देखो क्या आएगा, रेशो आएगा F1 जनरेशन में कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, दीज आर द गोल्डन सी। लेकिन कैसे है, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं है, इसीलिए गोल्डन कलर की लीव्स भी मिल जाएंगी। दीज आर द पेरेंट्स और ये है आपका F1 जनरेशन का। अब हम F2 जनरेशन में अगर देखना चाहें, क्या स्नैपड्रैगन के F2 जनरेशन में होमोजाइगस गोल्डन लीफ मिलेंगी कि नहीं? तो देखिए कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल जी स्मॉल जी एंड स्मॉल जी स्मॉल जी। वंस अगेन होमोजाइगस जो हमारा जीन्स है वो फिर से मिल रहे हैं, और यहाँ पर होमोजाइगस कंडीशन में भी गोल्डन कलर की लीव्स नहीं मिलेंगी। सिर्फ F1 जनरेशन में जो हमारी हेट्रोजाइगस कंडीशन थी वहाँ पर ही हमको गोल्डन कलर की लीव्स मिल रही हैं। और जब हम इनका भी जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशो निकालेंगे तो रेशो आएगा 2:1, क्योंकि दीज आर द हेट्रोजाइगस कंडीशन एंड दीज आर द होमोजाइगस ग्रीन लीव्स। बिकॉज ग्रीन लीव्स के अंदर लीथल जीन नहीं है, लीथल जीन है सिर्फ गोल्डन कलर की लीव्स के अंदर। इफ दे विल बी कम इनटू द होमोजाइगस कंडीशन इन डोमिनेटिंग फॉर्म, in that condition golden color leaves will be never obtained in F2 generation. That's why this ratio of genotype and phenotype is 2:1. और भी सारे एग्जाम्पल्स हैं लीथल जीन के बारे में जो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन बच्चों हम सिर्फ उतनी ही बात करेंगे जितना कि हमारे सिलेबस के लिए ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो लीथल जीन का एग्जाम्पल है दैट इज सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया कहीं पर भी आता है, चाहे किसी भी क्रॉस की बात करें, चाहे कोडोमिनेंस में बात करें, चाहे हम लीथल जीन में बात करें, चाहे हम जो आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर डिजीजेस हम पढ़ेंगे उनकी बात करें, हर जगह पर ही हमारा सिकल सेल एनीमिया बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके बारे में हम और भी जानेंगे, और भी डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा। सो टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द लीथल जीन। व्हाट आर लीथल जीन? लीथल जीन्स आर द टॉक्सिक एंड दे आर थ्रेटनिंग ऑफ लाइफ। इस तरह से जो हमारे होमोजाइगस लीथल जीन मिलेंगे उनमें जो इंडिविजुअल की लाइफ है वो एंड भी हो सकती है और होती ही है, जिसकी वजह से हमारा रेशो आता है 2:1। नाउ नेक्स्ट इज जो रीजन है, अगर हम बात करें लीथल जीन का जो रीजन है वो है म्यूटेशन। कोई भी एक नॉर्मल जीन लीथल जीन में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो जाता है। व्हाट इज म्यूटेशन? जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर में ऑल ऑफ सडन एक चेंज आता है उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, और इसके बारे में भी डिटेल में हम अपने इस चैप्टर के एंड में डिस्कस जरूर करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, 3 एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। पहला था आपका जो कोट कलर इन माइस, जो क्यूनॉट साइंटिस्ट थे उन्होंने ये देखा कि जब वो येलो कलर के जो माइस थे उनमें क्रॉस कराते थे तो वहाँ पर कोई भी एक जो रेशो था वो कंप्लीट रेशो नहीं आता था, रेशो 2:1 बनाता था, क्योंकि उसमें जो होमोजाइगस कंडीशन का जो जीन था वो बनने के बाद उस जनरेशन के एक जो इंडिविजुअल थे उसको डेड कर देता था, जिसकी वजह से हमेशा रेशो आता था 2:1। और ये जो रेशो है ये लीथल जीन का एक पर्टिकुलर कहें तो एक आइडेंटिफिकेशन, एक सिग्नेचर स्टेप की तरह है। एक यही ऐसा क्रॉस है जिसमें कि हमारा जो रेशो है वो 2:1 आता है, क्योंकि ये टॉक्सिक हैं। लीथल जीन लाइफ को एंड करने वाले हैं। अगर 2 पेरेंट्स में से कोई भी एक कैरियर है या कंप्लीटली अफेक्टेड है
तो डेफिनेटली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें सारे के सारे इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेंगे और डेथ कॉज होने की वजह से जो हमारा रेशो आएगा वो 2:1 ही आ पाता है। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया के बारे में मैंने बताया। प्लांट के केस में भी आपके लीथल जीन देखने को मिलते हैं और उसका एग्जाम्पल मैंने दिया आपको स्नैपड्रैगन। सो इट्स ऑल अबाउट लीथल जीन। थैंक यू वेरी मच।